हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग 2:23 पे शुरू हो गई थी क्योंकि आज मेरे को अपना जो मॉर्निंग के स्लॉट हैं वो ज़्यादा लगाने थे और मैंने अपना जो मॉर्निंग की रूटीन्स के बाद अपनी स्टडी है वो शुरू कर दी है। और यही है कि जब आप सोच के सोते हैं ना कि आपको उठना है और पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही एक अंदर से जो क्योंकि आज मोटिवेशन मेरे को होता है पता वो था होता कि है आज मेरे और घर गेस्ट भी आने वाले हैं, तो मैं उठ मेरे गई। को जल्दी से जल्दी अपना और भी घर के काम थे और मेरे को अपनी पढ़ाई भी करनी थी। हम ना डेली मतलब जैसे हमें पढ़ना होता है तो टाइम है ना ऐसे मैनेज करना होता है कि हम दूसरे काम भी कर सकें और अपनी पढ़ाई भी कर सकें। काम तो देखो सबकी लाइफ में होते हैं, पर हम जब उनको मैनेज करके अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बिल्ड होता है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। अब जैसे अब देखो सब सो रहे हैं और मतलब अपना टाइम कैसे मैनेज करना है कि मैं उठ गई हूँ और नींद है ना 4 घंटे की 5 घंटे की नींद इनफ होती है स्टूडेंट की लाइफ में। और अब मेरे बेटे की छुट्टियाँ चल रही हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है तो उसकी छुट्टियाँ चल रही है, तो इस दौरान ना दिन में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ ये है कि कहा जाता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्टडी अच्छे से मैनेज करूं, बट कोई ना कोई इशू है वो आ जाता है। इसलिए ये है कि मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो मतलब यही कि मैं बहाना बना दूं कि उसकी अभी छुट्टियां हैं और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं सुबह जल्दी से उठूँ अच्छे से और जब तक उसका उठने का टाइम होए तो मैं कम से कम अपने 2-3 घंटे अच्छे से कंप्लीट कर दूँ। एटलीस्ट जो मेरे स्मॉल रिवीजन होते हैं जैसे ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैं उनको करंट उनको करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ मेरा सब्जेक्ट है, या कोई मेरे को अगर शॉर्ट टेस्ट लगाना होता है तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, ग्रामर वगैरह का तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। बाकी मैं जो लेंदी जो मेरे टॉपिक होते हैं उनको मैं दिन में करने की कोशिश करती हूँ। और फिर हमें मतलब अपना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मैनेज करते हुए चलना है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे आप किसी भी पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही पेपर आपको अच्छे से मैनेज करने हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो चाहे वो आपका जर्नल पेपर हो। और आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना या स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ पे आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो या किसी चीज़ के ऊपर अपनी कमांड थोड़ी सी ढीली कर देते हो तो वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें अपने दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल इक्वली लेकर चलें। और हमेशा ही मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो कवर हो जाए सुबह सुबह ही। जैसे कि करंट हो गई, 5 सब्जेक्ट होते हैं DSSS में, तो वो सुबह सुबह ही हम कवर कर लें। जब तक दूसरे उठते हैं ना तब तक तो ये है कि दो चॉइस होती हैं, या तो हम उनकी तरह ही उठ के बहाने बनाएं या फिर हम क्या करें, उनसे आगे निकल जाएं। और एक चीज़ सबके साथ होती है, जैसे मेरे आसपास वाले मेरे आस पड़ोस वाले हैं, वो मेरे को बड़ी बुरी नज़र से मतलब ऐसे अजीब से तरीके से देखते कि इसमें शायद ज़्यादा ये एटीट्यूड है कि ये मतलब ऐसे ज़्यादा बात नहीं करती है, हमारे पास बैठती नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करती है। पर उनको हम समझा नहीं सकते कि हमारा जो स्ट्रगल है वो और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, बट वही हमारी स्ट्रेंथ भी तो है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ वही तो है ना। तो बस अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा करना है, खुद के ऊपर पूरा भरोसा करना है और कंटिन्यू चलते जाना है। आफ्टरनून और मॉर्निंग के कुछ स्लॉट के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी डिश प्रिपेयर करनी थी, गेस्ट आ रहे थे और मैंने अपना जो किचन का काम है वो करना शुरू कर दिया था। और मैंने कई सारी डिशेस बनाई और फिर हमारे गेस्ट आ गए थे और उनके जाने के बाद मैं अपना दोबारा से बैठ गई थी फिर से पढ़ने जब वो चले गए थे, और मैंने 2 घंटे फिर से स्लॉट लगाया। और यही है फ्रेंड्स कि मतलब कभी भी खुद को एक्सक्यूज़ मत देने दो, क्योंकि हमारा माइंड ना ऐसे काम करता है कि जैसे हम उसको ये बोल देते हैं ना कि टाइम नहीं है तो बस वो वैसे ही काम करता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।